लोकतंत्र का महोत्सव मनाने के लिए देश तैयार। 2024 लोकसभा चुनावों में कल पहले चरण का मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल 102 सीटों पर वोटिंग। तैयारियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। विधानसभा की 82 सीटों के लिए भी होंगे मतदान। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान। शाम 6 बजे तक डाल सकते हैं वोट। कुछ जगहों पर विशेष हालात के चलते 6 बजे के बाद भी जारी रह सकता है मतदान। पहले चरण के मतदान के लिए 18 लाख चुनावकर्मी ड्यूटी में लगाए गए। करीब 1,87,000 मतदान केंद्रों पर 16.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर होगी वोटिंग। राजस्थान की 12, यूपी की 8 सीटों पर मतदान। मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 3, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर होगा मतदान। बिहार की 4, असम की 5, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी डाले जाएंगे वोट। तैयारियां पूरी। पहले चरण के मतदान को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग। पोलिंग पार्टी के साथ मतदान अधिकारी हुए रवाना। नागपुर में 19 अप्रैल को मतदान। नितिन गडकरी हैं नागपुर से उम्मीदवार। परिवार के साथ टाउन हॉल नागपुर में वोट डालेंगे। गढ़वाल में कल मतदान। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोला पौड़ी गढ़वाल में करेंगे मतदान। अलवर से लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। उधमपुर से जितेंद्र सिंह की दावेदारी। अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू की किस्मत का होगा फैसला। वोटिंग के लिए असम का जोरहाट तैयार। सुरक्षा के किए गए जबरदस्त इंतजाम। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य सरकार का ऐलान। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत शैक्षणिक संस्थानों में रहेगी छुट्टी। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कहा, पूरे देश में आज एक ही लहर गूंज रही है कि एक बार फिर मोदी की सरकार और अब की बार 400 पार। हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। अतुल गर्ग के लिए वोट की अपील की। बेंगलुरु में आयोजित विजय संकल्प समावेश कैंपेन में बीजेपी और जेडीएस ने लिया हिस्सा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने जनसभा को संबोधित किया। भिंड में सीएम मोहन यादव के रोड शो कैंसल। सीएम के रथ को धक्का देते नजर आए सुरक्षाकर्मी। बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में सीएम करने वाले थे रोड शो। उत्तराखंड में मतदान से पहले सीएम धामी का सादगी भरा अंदाज। सड़क किनारे कुल्फी फालूदा का लुत्फ उठाया। लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए की वोटिंग की अपील। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कन्नौज लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। केरल के कोल्लम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजीव गांधी की सुनाई मजबूरी। कहा, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर उपाय नहीं बताए। पीएम मोदी ने चुनौती को स्वीकार किया। लातूर में बीजेपी प्रत्याशी सुधाकर श्रृंगारे ने भरा पर्चा। 2019 के बाद लगातार दूसरी बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के दामों में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। यहां 26 अप्रैल को है मतदान। केरल के पलक्कड़ और कन्नूर में राहुल की जनसभा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को यह समझना जरूरी कि हर प्रदेश की अलग अलग विशेषता, एक पसंद को थोपना गलत। केरल के कोट्टायम में राहुल गांधी की चुनावी सभा। कहा, बीजेपी को जब भी मिला मौका उन्होंने देश को बांटा। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के बयानों पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। जनता को उनकी शक्ल भी नहीं पहचानती। प्रतिभा सिंह का कंगना पर तंज। कहा, चाहे वो कितना प्रचार कर ले, मंडी में जीत कांग्रेस की ही होगी। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पवन बंसल से की उनके घर पर मुलाकात। मनीष तिवारी को टिकट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं पवन बंसल। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को बताया झूठ और लूट की दुकान।
कहा लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। पहले फेज के मतदान को लेकर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा पहले चरण में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी देश की जनता। गुजरात में चुनावी जनसभा को लेकर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की सख्ती। रैली में काले झंडे लहराने और बैनर दिखाकर विरोध करने पर प्रतिबंध। वडोदरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जशपाल सिंह पड़ियार ने भरा नामांकन, अपनी जीत का दावा किया। कुरुक्षेत्र से आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल का दिखा अनोखा अंदाज। गेहूं काटते दिखे सुशील गुप्ता, वहीं गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने चुनावी प्रचार के दौरान कर्फ्यू वाली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की जीत की मुराद मांगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। साथ रहे आप मेयर और डिप्टी मेयर। पटना में बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद। बेगूसराय की रैली में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को बताया चाइनीज। कहा किसी माई के लाल में दम नहीं कि संविधान को खत्म कर दे। रायगंज में सीएम ममता ने की रैली। कहा लोग रामनवमी की रैली में हथियार लेकर क्यों गए। भाजपा से पूछना चाहती हूं कि रामनवमी के ठीक एक दिन पहले आपने डीआईजी को क्यों हटाया। असम के दारंग में बीजेपी अध्यक्ष ने की रैली। उदलगुरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ढोल बजाकर वोट की अपील की। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो। गांधीनगर लोकसभा सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे शाह। गांधीनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों में किया रोड शो। गुजरात में बम्पर जीत का दावा। मोदी जी की झोली में डाल गत चुनाव से और ज्यादा बहुमत के साथ 26 की 26 कमल गुजरात की जनता मोदी जी की झोली में डालने जा रही है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक, नहीं तो गड़बड़। ईवीएम पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, हिसार से सुनैना चौटाला, अंबाला से गुरप्रीत सिंह होंगे लोकसभा प्रत्याशी। अपने दादा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से शक्ति रथ पर सवार होकर निकले जयंत चौधरी। बागपत के छपरौली में किया रोड शो। बीएसपी ने झांसी में पार्टी उम्मीदवार राकेश कुशवाहा से टिकट वापस लिया। अनुशासनहीनता के आरोप के बाद पार्टी से निष्कासित। कन्नड़ एक्टर दर्शन ने मंड्या में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में किया भव्य रोड शो। आपने एमसीडी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। मेयर पद के लिए महेश खींची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज ने भरा नामांकन। हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल और रामगोपाल यादव पर हमला। कहा गुंडों के बीच रहते हुए गुंडे और आंदोलनकारियों में भूल गए अंतर। यौन शोषण के मामले में फंसे बीजेपी सांसद बृजभूषण का कानूनी दांव। कोर्ट से कुछ और पहलुओं पर बहस की अपील की। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने फिर दिया विवादित बयान। कहा देश में 4 बीवी और 40 बच्चों का हिसाब नहीं चलने देंगे। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता पर हमला। कहा ये देश में फैलाना चाहती है हिंसा। सिर्फ मंच से ममता ही कह रही थी कि दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता को ठहराया कसूरवार। कहा बाहर से भाड़े के लोगों को लाकर इस तरह की घटना को दिया अंजाम। हिमाचल में स्पीति के ग्यू गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। पीएम मोदी ने की ग्रामीणों से बात। ग्यू में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने पर एक्स पर कंगना रनौत ने लिखा, मेरे हिमाचल के प्यारे परिवारजन, पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मगर अब नेटवर्क टावर भी लगा है और सीधे पीएम बात भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में कई हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश। कई घरों को पहुंचा नुकसान, उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे।
नोएडा के सेक्टर 20 में राम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की चेन और मोबाइल चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों में दे चुके हैं घटना को अंजाम। जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलवामा के ब्रह्मो इलाके में हुर्रियत के 3 लोगों के घरों पर छापा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा केजरीवाल मेडिकल बेल के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल ने कोर्ट से दी थी डायबिटीज की दुहाई और उसके बाद घर से मांग कर खा रहे हैं पूड़ी, आलू, आम और मिठाई ताकि उनके शुगर लेवल और खराब हो जाए। ईडी के आरोप पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से तय डाइट की मांगी लिस्ट। केजरीवाल की राय से किया जाएगा मिलान। केजरीवाल ने डॉक्टर की सलाह पर डाइट चार्ट के मुताबिक घर में बना खाना मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी थी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने का बयान। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश। जेल नियमों के मुताबिक ही खाना खा रहे हैं केजरीवाल। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल जेल से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने की साजिश रच रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं जिससे शुगर का लेवल बढ़ जाए। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। मनोज तिवारी की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल से उत्तर प्रदेश की डासना जेल में शिफ्ट किया जाए। ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए। मेरा मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 26 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत। ईरान में भारतीय मिशन के लिए शानदार न्यूज। ईरान में फंसी क्रू मेंबर किरिल की टेसा जोसेफ देश लौटी। विदेश मंत्री जयशंकर ने टेसा जोसेफ की स्वदेश वापसी पर खुशी जताई। ईरान में फंसे बाकी 16 क्रू मेंबर्स की वापसी की कोशिश जारी। मोहन भागवत का ऐलान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा। नीता अंबानी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। मत्था टेक कर वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लिया।